देखते हैं। सबसे पहला परचेज। तो परचेज का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन। इट कैन बी इन कैश और क्रेडिट। तो अब क्या बोल रहा है? परचेज, ऐसे तो हम सिंपली समझते हैं परचेज मतलब खरीदना, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि परचेज एक्चुअली कहते किसको है। तो आपको परचेज समझने से पहले गुड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई गुड्स बोलते किसको है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स का मीनिंग। ओके, तो गुड्स, अब गुड्स के मीनिंग को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, समझो एक बिजनेस है, किस चीज़ का? मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स बेचती है, तो इसके लिए गुड्स होगा मेडिसिन। कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी बिजनेस जो है वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है? कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए वो गुड्स होगा। मतलब एक मेडिकल स्टोर मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है, वो खरीद मेडिसिन रहा है, बेच रहा है मेडिसिन, तो इसके लिए गुड्स मेडिसिन हो जाएगा। ओके, तो गुड्स को ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि हम कोई भी जो चीज़ खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड गुड्स। हम जो सामान खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो समझो अगर एक किराना स्टोर है, इसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा? इसके लिए गुड्स हो जाएगा, मान लो बिस्किट्स हो जाएंगे, राइस, आटा, ऐसा सब कुछ ये गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो खरीद ही रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अगर समझो एक स्टेशनरी का दुकान है, इसके लिए क्या गुड्स हो जाएगा? बुक्स, पेन, ये जो भी है ये सब इनके लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि ये खरीद रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल इस चीज़ को। ओके, तो इतना डिटेल में समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि एक मेडिकल, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मेडिसिन का बिजनेस है, उसमें जो फर्नीचर और जो चेयर लगा हुआ है, क्या वो गुड्स होंगे? तो आपको सिंपली पूछना है खुद से कि क्या ये इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है? नहीं। तो आपको जवाब क्या मिलेगा? नहीं, ये इस चीज़ का बिजनेस, ये तो मेडिसिन का बिजनेस कर रहा है। तो इनके लिए टेबल और चेयर, क्या ये गुड्स होगा? तो इसके लिए ये गुड्स नहीं होगा। इट मीन्स सिंपल, आप समझो कि गुड्स वही होगा। अगर पहले तो आपको समझना पड़ेगा वो बिजनेस किस चीज़ का करता है और वो क्या खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वही उसके लिए गुड्स हो जाएगा। हाँ, पर एक बात समझो, अगर एक बिजनेस जो है वो फर्नीचर का है, ठीक है, उसके लिए क्या टेबल और चेयर गुड्स होगा? होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये खरीद रहा है इस चीज़ को फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इसका बिजनेस ही इस चीज़ का है, तो हम इसके टेबल और चेयर को गुड्स बोल देंगे। बट यहाँ पे मेडिसिन वाले बिजनेस में, जिसका मेडिकल स्टोर है, उस उधर टेबल और चेयर को गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको फिक्स्ड एसेट बोल देंगे, तो क्या आप आगे चल के समझोगे और बेहतर तरीके से। समझा? तो गुड्स जब भी मीनिंग आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, पहले पूछना होगा ये बिजनेस किस चीज़ का है और ये क्या खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जो खरीद रहा है बेच रहा है। ठीक है, देन अभी आपको गुड्स समझा। अब परचेज पे आते हैं, फिर से पढ़ते हैं परचेज को कैसे डिफाइन किया। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन। तो इट मीन्स जो हम गुड्स को जो खरीदते हैं ना, उसको परचेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मेडिसिन में अगर हम मेडिसिन को खरीद रहे हैं तो उसको परचेज बोलेंगे। हम किराना स्टोर में राइस, बिस्किट्स ये सब खरीद रहे हैं, उसको परचेज बोलेंगे। बट अगर इस मेडिसिन स्टोर में हम टेबल, चेयर खरीद रहे हैं तो इसको परचेज से इंडिकेट नहीं करेंगे। परचेज वर्ड ही यूज़ करते हैं जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को बाई करते हैं। ठीक है, तो अगर टेबल चेयर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेट करना होगा परचेज ऑफ टेबल चेयर, तो ये सही होगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ परचेजेस यूज़ कर रहे हो, वर्ड सिर्फ और सिर्फ वर्ड परचेजेस यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स यू परचेज गुड्स, यू बॉट गुड्स। ठीक है, तो जब भी आपका परचेजेस वर्ड यूज़ किया जाएगा, आपको समझना होगा कि वो गुड्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ के परचेजेस। अब समझते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न सेम, व्हेन परचेज गुड्स
आर रिटर्न टू सप्लायर इट इज़ रेफर्ड एज परचेज रिटर्न, कि हमने परचेज किया। अब सप्लायर कौन होता है? तो जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अब समझो सप्लायर की मीनिंग को थोड़ा सा समझते क्या है। एक बिजनेस है, ये कहीं से सामान खरीदेगा फिर तो कस्टमर को बेचेगा। तो यहाँ पे जिससे खरीदता है उसे सप्लायर या वेंडर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जिनको बेचते हैं उनको कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सप्लायर से खरीदा क्या? गुड्स, और इधर कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जिनसे हम खरीदे उनको हम अगर रिटर्न कर देते गुड्स, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स को मीनिंग को समझते हैं। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स, ये ध्यान रखना, गुड्स के बारे में बात कर रहा है। फॉर मनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सिंपली जो हम ये बिजनेस है, ये बिजनेस अपने कस्टमर को क्या बेच रहा है? गुड्स। याद रखना, अब आपको गुड्स का मीनिंग क्लियर है। तो जब भी गुड्स हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को, बेचते हैं, तो उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेल रिटर्न क्या करता है? व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम इट इज नोन एज सेल रिटर्न। मतलब सिंपल, फिर यही एग्जांपल में बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर को सेल किया, क्या? गुड्स को। तो वो कस्टमर अगर रिटर्न कर देता है इन्हीं गुड्स को तो उनको सेल रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये परचेज या सेल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पहले गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, देन आप परचेज और सेल को समझ पाओगे। आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे।